Hoje em dia, os brahmanas, eles não sabem fazer de forma correta. Hoje em dia, eles nem sabem pronunciar os mandalas de forma correta. Porque se a pronúncia não estiver correta, de acordo com a concepção dos Smarta Brahmanas, a pessoa para quem você está fazendo a pinga dela não vai receber o benefício. Você que não estudou sânscrito, como ela não sabe nem pronunciar um mantra de forma apropriada. Mesmo lendo assim o livro, ela não sabe pronunciar. Você tem que aprender sânscrito e aí você vai poder fazer. Você não sabe nem sânscrito. Hoje em dia as pessoas falam que o sânscrito é uma língua morta. Ninguém quer aprender sânscrito. Então como que essas coisas vão ser realizadas dessa forma? Pelo menos um pouquinho. Ter o conhecimento de sânscrito. संप्रदान कर्म में चतुर्थी विभक्ति होता है, इसलिए संप्रदान अर्पित कर हम अर्पित कर भगवान। इसलिए विष्णवे बोलो और विष्णाय बोलो, भावग्राही ये भक्ति में ये विशेष सरलता है। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में जो पिंड दान आदि होता है ना, ये समस्त कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में चलते, स्मार्ट तो ध्यान में चलते। वैष्णव लोग जो करते हैं वो शुद्ध भक्ति मार्ग में चलते हैं। भगवान के निकट क्या करते हैं, वो अर्पित करते प्रसाद, और वही प्रसाद जो व्यक्ति गत भगवान चले गए उसके ऊपर निर्भर, उसके क्या कर देते हैं, उसको अर्पित कर निवेदित कर देते हैं। तो वही प्रसाद प्राप्ति करके वो उद्धार हो जाता है। इसलिए महाप्रभु करें तुम्हारे देखिले मात्र कोटि पितृगण সেইখানে सर्वबंध হয় विमोचन, अति तीर्थ ने तुम्हारे सम्मान, तीर्थेर परम तुम्हें मंगल प्रधान, संसार समुद्र হইতে উদ্ধার আমারে, এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে, কৃষ্ণ পাদ পর্বে তুমি অমৃত রস পান, हमारे करो तुम्ही यही चाहिए दान। देखो महाप्रभु कितने सुंदर विचार दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा जिसके उद्देश्य से आप पिंडदान दोगे वो तो उद्धार हो जाएगा, किंतु जिस घर में वैष्णव आ जाता है उनके चरण धूलि प्राप्त हो जाता है। इसमें वर्णन हो रहा है एक नहीं सैकड़ों आपके पितृलोक क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। भूत पिशाच सब अपने आप वो भी उद्धार हो जाते हैं। इसमें आगे जाकर के मंत्र भी है, जब हम पिंडदान करते हैं उसमें मंत्र है, सब एक एक मंत्र करके छोड़ देते हैं। और मंत्र आता नहीं तो कोई भी बात नहीं, महामंत्र कर दो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात बताते तो, जैसे ये पिंडदान आदि केवल दो दिन होता है, एकादशी पूर्णिमा अथवा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी में नहीं होगा। एकादशी के दिन पिंडदान करना नहीं चाहिए है, आज में। और एकादशी छोड़ करके किसी दिन आप कर सकते हैं, ये शास्त्र। जैसे वो आता है ना हमारे कार्तिक के पहले कौन सा आ जाता है, ये पितृपक्ष आ जाता है ना, पितरों के ये पक्ष में आता है, श्राद्ध पक्ष आ जाता है। किंतु एकादशी के दिन करना नहीं चाहिए। जो कोई ब्राह्मण कर दिया तो ब्राह्मण के भी भूत पिशाच होना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन करना नहीं चाहिए। और भी इसलिए कहे चैतन्य महापुरुष स्वयं कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके चरण कमल दर्शन से मेरा सब कुछ हो गया। कहते हैं तीर्थ परम तुम्हें मंगल प्रधान, संसार समुद्र दे उद्धार हमारे, यही हमें देव संकुल तुम्हारे। हम गुरु के निकट क्या देंगे, क्या धन दे देंगे? गुरु धन लेकर के क्या करेंगे? गुरु को क्या देना चाहिए? देखो इस संसार में धन संपत्ति देना तो बहुत सहज है। अब कितना दोगे? थोड़ी सी तो दोगे, ज्यादा थोड़ी दे दोगे। करोड़ संपत्ति है, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया 5 रुपया दे दोगे, 100 रुपया 1000 रुपया दे दोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कितने दोगे यार, आप बताओ। इसलिए महाप्रभु क्या करे? नहीं, महाप्रभु क्या बोले? ये देह समर्पिनु तुम्हारे चरण है, यही तात्पर्य है। हम गुरु के क्या दे सकते हैं? है तो मेरा कुछ नहीं है? भगवान ने जो दिया उसी को मैं दिया है। हम भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते, हमारा है ही नहीं कुछ। जल कृष्ण सृष्टि किया है भगवान ने, हवा कृष्ण सृष्टि किया भगवान ने। जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं सब भगवान से आए हैं। जतोवा इमानी भूतानि जेनो जातनि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म, उपनिषद में कह रहे हैं जतोवा इमानी भूतानि। इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, स्थावर जंगम जो भी चलने वाले अथवा नहीं चलने वाले, ये समस्त कहां से आए? भगवान से आए हैं। और अंत में भगवान के द्वारा ही वो सब जीवित है। हम भी भगवान के द्वारा ही जीवित है। सांस ले रहे हैं, हवा कहां से आए? भगवान से। एक सेकंड सांस बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, हम लोग राम नाम सत्य फ्लाइट में बैठते हैं ना, हवा कम हो जाता है, देखो हवाई जहाज में बैठते कि नहीं बैठते? और जब 10,000 फीट से जब बूम नीचे आ जाता है तो बोले भैया ये डर रहे ना उससे। और हाँ जैसे ऐसे हिलता डूबता है तो राम नाम सत्य ना हो जाए, कई फ्लाइट भी क्रैश हो जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य है हम इस संसार में जीवित है ये भगवान की कृपा से, और भगवान हमके जीवित करके रखे हैं उनके समझ पर। जतोवा इमानी भूतानि जेनो जातानि जीवंती जत पर। और अंत काल में भगवान की इच्छा से सब जीव कालदोषाई विश्व में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान की जब इच्छा होती है तब जीव वहां से निकल करके फिर इस संसार में आ जाते हैं। जैसे पहाड़ों की कंदरा में जैसे कोई प्रवेश किया, फिर कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार जीव कारणोदकशाही विश्व में वो प्रवेश करते हैं जब महाप्रलय होता है। और फिर भगवान की जब इच्छा होती है सृष्टि करने के लिए, सब वहीं से बाहर आ जाते हैं। जतोवा इमानी भूतानि जेनो जातानि जिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वही
वही परम ब्रह्म भगवान कृपा करके हम लोग की सम उपस्थिति है। किस लिए दिए? भगवान की सेवा के लिए। ये भगवान हमें शरीर दिया किस लिए? आप बताओ। भजन करने, भजन करने के लिए भगवान है। और भजन के साथ साथ क्या मिलता है? भोजन भी मिलता है। भजन और भोजन है। भजन और भोजन, जो केवल भोजन करे और भजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पहले भजन करो। भजन करो, नाम भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रातः काल में उठ करके नींद से उठने के साथ ही साथ बिस्तर में बैठे रहो। क्या करना चाहिए? बड़ा नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कोलू था। कोलू समझते हो? जो सरसों से तेल निकालते हैं, कोलू कहा जाता है। ऑयल मिला है। तो एक नारद ऋषि एक बार भ्रमण करते करते वो कोलू के पास गए। ऑयल मिलार के पास जाते हैं, कह रहे भाई तू हरिनाम कर। वो ऑयल मिलार बोले हमारे पास समय नहीं है। बोले सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ। किस बजे? आप किस बजे उठते हो? 10 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 7 बजे की उठते हैं, 3 बजे उठे। अच्छा जैसे उठते कोई भी बात नहीं, जैसे आप उठो कोई भी बात नहीं है। समझ रहे? कोलू बोले मैं तो 4 बजे उठता हूँ। उठ करके मैं बस लग जाता हूँ वो बैल के जो है घुमाने के लिए। पहले घुमा उससे पिसता सरसों पिस करके तेल निकाल वो, और वो बैल के जो है आंख में काले पट्टी बांध दिया। बैल सोच रहा है मैं बहुत रास्ते घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, है तो घूम रहा है वही 5 मीटर में, वही 5 मीटर में ऐसे घूम रहे हैं। किंतु उसके यदि आंख खोल दिया जाए वो जाएगा नहीं, बढ़ेगी क्या। वो सोच रहा है बहुत चलते जा रहे, सुबह से शाम तक चलते जा रहे हैं। वो कोलू बोले मेरे पास समय नहीं है, भगवत भजन करेंगे। अरे आप तो संत महात्मा के काम कुछ नहीं है। संत महात्मा कोई काम है? क्या काम है बताओ? कहते हैं ना लोग, अरे संत महात्मा तो ऐसे फोकट से बाबा ऐसा खाते हैं और सो जाते हैं, कोई काम का नहीं है। संत महात्मा कुछ करता ही नहीं है, ये भोजन करता है और सो जाता है। बेकार की बात। हम कितना काम कर रहे हैं, गधे के भांति हम काम कर रहे हैं। वो गधे अपने के नहीं बोलते, हम काम कर रहे हैं। बोले हम कैसे काम कर रहे हैं? गधे के भांति। गधा जानते हो? गधे के भांति। तो उसी प्रकार वो कोलू बोले ये मेरे पास टाइम ही नहीं है। सुबह से 4 बजे उठ करके रात 10 बजे तक मैं बस वो बैल के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ, हेट करते रहता हूँ, तेल निकालता हूँ। यही मेरे पास समय नहीं है। नारद ऋषि बोले अच्छा ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। संसार के जैसे आप कहते ना, हम कहते थोड़ा का नाम करो। बोले महाराज टाइम है ही नहीं हमारे पास। अच्छा तुम जब लैट्रिन में जाते हो ना, पैखाना में जाते हैं, आज उस समय तो कुछ समय तक बैठते हो, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठते तो हो। अच्छा उस समय भगवान राम नाम जप करते हैं। कोलू बोले नारद जी अच्छा ये भी तो कर सकते हैं। कोलू ने क्या की जंगल में चले गए। आजकल तो घर में हो गया ना सब। हाँ भाई घर में हम कर लेते हैं, जाना बाहर जाना। किंतु हम गांव के रहने वाले हैं ना, हम जब ये सुनते थे जे सेंट्रली ये पायखाना के नाम से हम लोग हंसते थे। अरे पायखाना घर में कर लेते, ये कैसे, ये घर को अपवित्र कैसे कर देते हैं ये लोग।
है? घर में पवित्र होता है ना। भला हम लोग गांव के रहने वाले, घर में घर हम लोग हर रोज गोबर से, गंगा जल से साफ करते हैं। भाई देखो, हम जब छोटे छोटे थे ना, हम स्कूल में आते थे, माँ कहते थे सारे वस्त्र जो है, एक बैठक रूम होता है वहां पर छोड़ करके गमछा पहन करके घर में पैक घुसो और दूसरी कपड़ा पहनो। ये हमारे घर के नियम था। भाई गांव के लोग थोड़ा बहुत आजकल, आज से 50-60 साल के बाद बता रहा हूँ, हमारे गांव के ऐसे नियम था बहुत। ये नियम में पक्का होता है, भले कुछ भी करे ये नियम में पक्का है। बोले कहाँ से घूम करके आया है? ये स्कूल में आया, पता नहीं कौन सा हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कौन सा लड़के के साथ मिले हैं। जा बैठे घर में जाओ, और बैठे घर में स्कूल का जो वस्त्र होता है ना वहीं पर उतारो और गमछा पहनो, और गमछा पहन करके पोखर में जाओ और हाथ पैर अच्छे से धो करके धोधा करके तब घर में घुसो। नियम बहुत पक्का होता है बंगाल के। आज का तो सब एक ही हो गया है। बंगाल के लोग ये भाई स्नान नहा धोना में 10 बार स्नान करेंगे, कम से कम 3 बार तो स्नान करेंगे। अच्छा चलो। तो हम लोग जब पहले जब सुना है सेंट्रल पायखाना, बोले सेंट्रल पायखाना क्या है? बोले घर में पायखाना करते हैं। घर में पायखाना करते हैं? घर में कैसे करते हैं? ये घर का पवित्र कर देते हैं, घर का जंगल बना दिया। अच्छा चलो। तो वो मैं इसलिए कर रहा था, वो कोलू कहाँ चले गए? जंगल में पायखाना कर, जंगल में पायखाना करने बैठे। और नारद जी ने कहा देखो, जब तुम पायखाना उस समय तो कोई काम नहीं है, उस समय तो बैल के बीच में हेड करना नहीं पड़ता है ना। क्या करोगे उस समय? भगवान के नाम जप, राम नाम इतने जप कर लेना बस है। अच्छा, तो कोलू क्या करने लगे? बैठ गए जंगल में और बैठ करके राम 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 राम। भाई जहां पर राम नाम होता है ना, हनुमान में पहुंच जाते हैं। हनुमान देखा, अरे ये मूर्ख कैसे टट्टी कर रहे और हमारे प्रभु के शुद्ध नाम जप रहे। बोले हनुमान ने क्या कि इतने जोर से उसके पीठ पर लात जमाया। बोले हनुमान जी जिस अपने लात के पैर के द्वारा रावण जैसे महावीर है उनको भी धक्का देकर पलट दिया था। रामायण में देखो ना, टीवी में देखना, रामानंद सागर है। बोले हनुमान जी रावण के सिर पर ऐसे लात मारा, बोले रावण ऐसे गिर गया। किंतु देखो कोलू के पीठ पर इतने जोर से लात मारा, कोलू के कुछ नहीं हुआ। कोलू सोचने लगे जो मेरा पीठ पर खुजली हुआ था, किसने अच्छी तरह से खुजला। हनुमान जी अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आकर के देखा प्रभु राम जी बिस्तर पर लेटे हुए और करे उफ और बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया, सारे शरीर में दर्द। हनुमान जी बोले प्रभु जी तो क्या हुआ? अभी तो 2 मिनट में मैं आपको देख करके गया, आप बैठे हो। राम भगवान रामचंद्र बोले हनुमान मेरे बुखार आ गया। बोले कैसे बुखार है? बोले किसी ने मुझे इतने जोर से लात मारी, इससे मेरे सारे मानो हड्डी टूट गया और उससे मेरा बुखार भी आ गया, शरीर में इतने दर्द हो। हनुमान जी की गुस्सा आ गया, मेरे प्रभु के लात मारी किसने मारी? बोले प्रभु मुझे आप बताइए, मैं उसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। रावण के आपने तो मारा है, मैं तो मारने वाला था रावण को। रामायण में देखा ना, हनुमान जी कहते हैं तुमको तो मैं ऐसे करके पकड़ करके ले सकता हूँ, किंतु ये तुम्हारे जो है मृत्यु हाथ में किसके ऊपर लिखा है? राम जी। इसलिए मैं नहीं बोलता, इसलिए प्रभु के ऊपर बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए तुमको मैं मारूंगा, छोड़ देता हूँ। आज समझ में नहीं। इसलिए उसी प्रकार हनुमान जी बोले मैं तो रावण के छोड़ दिया था, आपको मार दिया आपके सम्मान के लिए। किंतु आप बताइए किसने आपके ऊपर लात मारी?
और आपके हड्डी जैसे टूट गया, इतने बुखार आ गया तेज है आपकी इतने तरफ, आप मुझे बताइए प्रभु। रामचंद्र बोले हनुमान क्या बताऊं है, उनके नाम बताने तो बहुत कष्ट हो रहा है। अरे बताइए प्रभु, आप बताइए बताइए, मैं उसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं है। वो कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, मर्त में हो, नरक में हो, कहीं भी हो, जल में हो, स्थल में हो, वायु में हो, आग में हो, उसको मैं चोटी पकड़ करके आपके पास लेकर जाऊंगा और मेरे पैर से उसे कुचल करके आपको मारूंगा, आपके सामने ही मारूंगा। बताइए वो कौन है? भगवान रामचंद्र बोले हनुमान अच्छा बताओ, मेरे नाम और मेरे नामी में क्या अंतर है? मेरा नाम राम नाम है और मैं राम हूं, मेरे अंतर कुछ है क्या? तो ये कैसे है? इस शास्त्र में लिखा है क्या? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी। भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं, वही राम स्वरूप आप ही है, नाम स्वरूप आप है। भगवान रामचंद्र कहने लगे हनुमान ये बात बताओ, जो राम नाम जप करते हैं उसके शरीर में कौन रहता है? कौन रहता है? राम ही रहता है। नाम साक्षात भगवत स्वरूप है, जो नाम जप करता है माने साक्षात भगवान उसमें विराजमान है। हाँ जी, अच्छा ये बताओ हनुमान, तुमने आज एक व्यक्ति किसी के ऊपर लात जमाया? बोले हाँ जी, ये दुष्ट कोलू है और टट्टी कर रहे हैं और आपके नाम ले रहे। मैंने कहा, भगवान ने कहा, रामचंद्र कहने लगे कोलू ये हनुमान ये बताओ, वो जब नाम ले रहे थे वो मैं ही तो उनके शरीर में था ना है? तुम लात किसको मारी? कोलू के मारा कि मुझे मारा? बताओ। हनुमान लोग समझ गए। हनुमान भगवान रामचंद्र के चरण पकड़ के धोने लगे, प्रभु आज से ऐसी गलती कभी नहीं है। इसलिए जगत में शिक्षा दी, भगवान भगवत नाम में कोई अंतर नहीं। जो भगवत नाम करते हैं उसकी कभी निंदा मत करो, और यदि कोई निंदा करते हैं उससे दूर रहो। ऐसा समझ में नहीं, गुरु वैष्णव की जो निंदा करने वाले हैं उससे दूर रहो है। गुरु निंदा कबू करने ना श्रवण करिए है। गुरुदेव के जो निंदा करता है, वैष्णव की जो निंदा, उससे दूर रहो बस है। उसके दूर से प्रणाम करके हरे कृष्ण करे बस है। यही शास्त्र के विचार है। इसलिए भगवत नाम करना है। ये मेरे कहने की तात्पर्य है, जिसके उद्देश्य से आप श्राद्ध करोगे, आप अर्पित करोगे, वो उतर जाएगा। किंतु ऐसे शुद्ध वैष्णव लोग आप सब आए हैं, महाप्रसाद भी सबको लेना चाहिए। देखो यदि कोई महाप्रसाद नहीं लिया ना, क्या होता है जानते हो? कहते हम तो काम में है। नहीं, सबको महाप्रसाद ले करके जाना पड़ेगा। मैं इसकी कथा सुन करके अभी जाता हूँ, थोड़ा कीर्तन हो जाएगा और 10-15 मिनट में हवन भी हो जाएगा। महाप्रसाद सब लोग लेकर के जाना, ठीक है? कोई एक व्यक्ति मत उठ करके जाना है। इसके यदि चले जाए तो हम उत्तरदायी नहीं होगा। हाँ भाई, मैं कथा सुना देता हूँ। क्या कथा है? हमारे अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु अवतार है, समझे? सदाशिव और महाविष्णु अवतार अद्वैत आचार्य, याद रखना। क्या बोला? महाविष्णु और हाँ, अद्वैत आचार्य भी अपने पिताजी के श्राद्ध के उपरांत, माने पिताजी के लिए जो अर्पित किया है, उस महाप्रसाद के प्रथम पात्र जो है वो हरिदास ठाकुर के दे दिया। हरिदास ठाकुर नामाचार्य महाप्रभु स्वयं सम्मान करते थे। महाप्रभु हरिदास ठाकुर का क्या उपाधि दी? क्या उपाधि दी? नाम के आचार्य, नामाचार्य। और अद्वैत आचार्य के घर में उनकी पिताजी के श्राद्ध घर में सब लोग आ गए, सबको निमंत्रण किया। जैसे आप लोग सब आए, निमंत्रण करे अथवा नहीं करे, आना चाहिए। अरे गुरुदेव हमें तो निमंत्रण नहीं दिया। अरे गुरुदेव जब जा रहे हैं तुम्हें निमंत्रण की क्या जरूरत है? हाँ? सुनो सब, आंख खोल करके, कान खोल करके, आंख खोल करके, आंख खोल करके और कान खोल करके। गुरुदेव हमें तो बुलाया नहीं है, पागल क्या है? अच्छा
बच्चा घर में पिता माता के निमंत्रण, बच्चा के निमंत्रण देता है? तुम्हारे बच्चे के निमंत्रण देंगे? दिया? देता है कोई तुमको निमंत्रण? तुम बच्चा के लेकर के जाते कि नहीं जाते? हाँ, अकेले चले जाते हो? छोटे बच्चा के छोड़ करके अकेले चले जाते हो क्या? बच्चा कहेंगे मम्मी मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मान अभिमान करना नहीं चाहिए भाई। देखो हमारे शास्त्र में लिखा है, गुरु जहां पर जाते हैं सब तो उसके पीछे चलना चलते। हाँ, ये नहीं है जो हमें तो निमंत्रण नहीं दिया। अरे उनके घर में उसका गुरुदेव आपको बुलाया, हमें तो नहीं बुलाया। अच्छा तू बताओ, तो बेटा के छोटा बच्चा सब छोटा बच्चा है, हाँ? एक एक करके निमंत्रण दे घर के, और सब पत्र लिखेंगे, सब प्रेस तक सब पैसा लूट लेंगे तब। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, निमंत्रण जरूरत निमंत्रण, गुरुदेव के बुला रहे हैं और सब उसके पीछे पीछे चलो। गुरु वैष्णव जब जा रहे हैं उसके पीछे चलो। कहाँ जाना है उसको पता ही नहीं है, पहुंच जाओ बस, गाड़ी के पीछे पीछे पहुंच जाओ बस। हाँ, देखो कितने लोग आए, हमारे लिए बहुत प्रसन्न हो गए। निमंत्रण दे अथवा नहीं दे जरूरत नहीं होता है। देखो महाप्रभु की कथा है, महाप्रभु घर में जब प्रसाद होते लोगों को बुलाते, महाप्रभु के बुलाते थे, और महाप्रभु जब जाते थे ना कम से कम 50-60 आदमी अपने हाथ चले जाते। देखो मैं भी सब बता दूं, मैं ब्राजील में जब जाता हूँ ना, हमारे एक भक्त कहने लगे गुरुदेव हमारे घर में आइए। मैंने कहा कितने लोग? बोले गुरुदेव कितने लोग आएंगे? क्या कितने लोग आएंगे? 2-3 आ जाए। अच्छा 2-3 गाड़ी आए, 2 गाड़ी आए, 3 घंटे के रास्ते। मैंने किसी को नहीं बोला भाई। मैं उस दिन पहुंच गया, देखा तो 60 आदमी आ गया। आप इसको पूछो, हाँ 60 डिवोटीज, 3 घंटा गाड़ी चल के, मुझे भी पता नहीं। मैं उनके घर में पहुंचे, उनके ऐसे एक छोटा कमरा, और एक बात, और सब पूछे रहेंगे कहाँ, और वो भी एकादशी के दिन, अद्वैत सप्तमी के दिन सब पहुंच गए। कोई भी बात नहीं, प्रसाद बना दिया सब। मैं कहता मैं बनाता हूँ, पूछो नहीं, मैं बना देता हूँ, सब बना दिया, सब खा। और रात में इतने घना घोर बारिश हुई, सब उसके बरत में सोए थे ना, सबको बिस्तरा सब आकर के कमरे में घुस गए, जा बैठे रहे सर, पूछे। हाँ, मेरे कहने के तात्पर्य है निमंत्रण दे अथवा नहीं दे, जहां पर गुरु वैष्णव जा रहे पीछे पीछे चलो। हमें निमंत्रण दिया, हमें नहीं निमंत्रण दिया, क्या होगा? हमारे अद्वैत आचार्य जी की कथा सुना दो। अद्वैत आचार्य अपने प्रति साधक के लिए भगवत अर्पित प्रसाद अर्पित किया, और उस प्रसाद के प्रसाद के पश्चात जो है वो सारे ब्राह्मण के बुलाया गया। ब्राह्मण भोजन होता है, आप लोग इधर ब्राह्मण भोजन होता है? ब्राह्मण भोजन है, पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण के बुलाया जाता है और ब्राह्मण भोजन कहा जाता है। समझे ना? और आप लोग तो सब ब्राह्मण हो, कोई और ब्राह्मण नहीं है। क्यों? आप लोग गोपाल मंत्र जप करते नहीं करते? जो हरिनाम करते वो ब्राह्मण है? आप लोग सब ब्राह्मण है, और सब ब्राह्मण ही है। अरे आपके पोती यदि ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मणी है कि नहीं है? आप यदि ब्राह्मणी हो, आपके पोती ब्राह्मण है, लॉजिक है। चलो वहां पर सब बड़े बड़े ब्राह्मण सबके बुलाया गया। अद्वैत आचार्य, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, सब धाय 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 आई गए। हाँ, सब ऐसे है। आप बंगाल में जाओगे ना, एक एक के नाम इतने सुंदर है, बंदोपाध्याय, उपाध्याय, गंगोपाध्याय, मिश्रा है। और ये यूपी में होता है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है। अरे तिवारी के त्रिवेदी के जाने वाले तिवारी का, द्विवेदी जो दो वेद के जाने वाले द्विवेदी कहा जाता है। जैसे गुरुदेव के टाइटल क्या है? तिवारी होता है ना, माने त्रिवेदी है। चलो आगे, सब बड़े बड़े सब उच्च कोटि के सब ब्राह्मण आ गए। अद्वैत आचार्य ने क्योंकि भगवत प्रसाद का निवेदन कर दिया, और वो श्राद्ध पत्र खा दिया। उसी प्रधान जो पत्र जो है वो किसको दिया? नवाचार्य हरिदास ठाकुर ने। और सारे ब्राह्मण बिगड़ गए, मुसलमान के दिन हम बड़े बड़े ब्राह्मण रहते रहते किसको खवाया? मुसलमान के खिला दिया। अरे गाय के खिला देते,
तो भी होता, गाय में सारे देवता लोग रहते, एक मुसलमान के खिलाफ। देखो सारे गंगोपाध्याय, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, दाय 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 सब। हरदास ठाकुर दीन करे, प्रभु आपने क्या है? हरदास ठाकुर ने कहा, अद्वैत आचार्य ने क्या कहा? तुम खाइले कोटि ब्राह्मण सेवा है। अद्वैत आचार्य ने कहा, हरिदास ठाकुर तुम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो। एक ऊपर से ब्राह्मण होता है और एक अंदर से ब्राह्मण होता है। ये लोग से ऊपर से ब्राह्मण है, अभिमान रख रहे हैं मैं ब्राह्मण। किंतु देखो हरिदास, तुम ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्यों? श्रीमद् भागवत में लिखा है, अहो वो तो सुपचो गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्य। भगवान के नाम जो जप करते हैं, हरिनाम जो करते हैं, कहते हैं सामवेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता है। कहता अहो वो तो सुपचो गरियान, बोले चंडाल, कुत्ते के मांस खाने वाले। आप लोग कुत्ते के मांस खाया कभी? नहीं खाना चाहिए। कुत्ते के मांस खाते हैं ना, उसके चंडाल कहा जाता है। ये कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल यदि एक बार भगवत नाम करते हैं, एक बार नाम सकृतो वो भी भगवत नाम गृह्णन, भगवान के नाम एक बार, सकृत माने एक बार कोई भगवान के नाम ग्रहण कर लेते हैं, वो चंडाल से भी श्रेष्ठ। चंडाल किसको कहा गया? कुत्ते के मांस खाने वाले, वो श्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, जो हरिनाम करते हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण। वो कौन सा ब्राह्मण है? सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना है। ऋक साम जो अथवा 4 वेद है, ये सामवेद के श्रेष्ठ माना जाता है। वो सामवेदी ब्राह्मण, सामवेद के जानने वाले ये ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? जो एक बार हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरदास ठाकुर के प्रसाद दिया, हरदास ठाकुर प्रसाद लेकर चले गए और सारे ब्राह्मण बिना प्रसाद से भाई कुछ समय के घर में गए ना, कुछ तो खाया ही नहीं है। ब्राह्मण लोग क्या होते जानते हो क्या? बहुत लोभी होता है। वो जानते हैं इन्हीं के घर में, आप लोग सुनो ठीक से, कुछ कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे होते हैं, हम भी देखा, जैसे इसके घर में भंडारा होगा, वो कम से कम 2 दिन पहले खाना बंद कर देते हैं। विशेष करके मैं बता दूं, बंगाल के रहने वाले हैं ना, बंगाल में जब भंडारा होता है ना, आपको क्या मैं बताऊं, कम से कम 25 से 30 प्रकार के सब्जियां बनती है। यूपी और इधर के लोगों को 2-4 बना दिया तो बहुत बना दिया, 56 भोग बना दिया सोचते हैं। हमारे साथ बंगाल में चलो, आपको दिखाऊंगा। किसी घर में भाई दाल तो दाल, 5 प्रकार की दाल बना दी, सब्जी लानी, कितने प्रकार की सब्जी बनाएंगे, हैं? पीठा बनाएंगे, पीठा जानते हो? पीठा भी कितने प्रकार के बनाएंगे, कम से कम देखोगे कम से कम 50-60 प्रकार के आपको बना देंगे। भंडारा जब होता है ना, वहीं पर जो भंडारा होता है उत्सव होता है, महोत्सव कहा जाता है। हम भी घर में देखा, हमारे चैतन्य महाप्रभु के भंडारा करते, उत्सव महोत्सव करते थे। ऐसा समझे क्यों? हम लोग के साल में एक बार ये पाली पड़ता था, पाली समझते हो, मैंने टर्न आता था, आता है ना, उस समय जो करते सब गांव के सब लोग हम खिलाते हैं। और न जी कितने प्रकार की बंगाल के जितने प्रकार की सब्जियां बनाते, वो तो देख करके सब मुंह से क्या है लाल टपक। तो वो ब्राह्मण के कुछ लोभी ब्राह्मण होता है ना, बोले अच्छी तरह से खाना पड़ेगा, है इसलिए 2 दिन पहले ही वो खाना बंद, केवल पानी पी कर रहते थे। बस दूसरे दिन पान चले जाते थे, बस लपालप गपागप। किंतु देखो वो ब्राह्मण तो 2 दिन से खा ही नहीं है कुछ। जो चटार्जी, बनर्जी, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, धाय धाय जितना भी बताया गया, भाई 3 दिन से कुछ खा ही नहीं, केवल पानी पी के रहा। और इधर अद्वैत आचार्य जब हरिदास ठाकुर के जब प्रथम जो शब्द पत्र दे दिया, उनके गुस्सा आ गया, क्रोध से वो खा ही नहीं, चले गए घर से। भाई घर में पूछने के बाद ही जो है उनके गमछा जब नीचे उतराए थे नहीं। मतलब क्या है? माने पैखाने में जाने लगे,
बंगाल के लोग पैखाने में जाते हैं गमछा पहन करके जाते हैं। आप लोग तो जाते हो, किस पे जाते हो मुझे पता नहीं है? हाँ सुनो, मैं कल्चर बताता हूँ ना। हम बंगाल के लोग जो है पैखाने में जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? गमछा पहन के चाहिए। आप लोग के भी ये सीखना चाहिए। हमारे गुरुदेव भी जाते थे, गमछा पहन करके जाओ, नहीं उसी कपड़े में जाओ और उसी कपड़े में ठाकुर की सेवा करो, अपवित्र माना जाता है। गमछा पहन, ये सब शुद्ध सदाचार। हरिभक्ति विलास में ये सब भी लिखा गया, शुद्ध सदाचार। यानी उसी कपड़े में बैठे और उसी कपड़े में रसी घर में गए, उसी कपड़े में ठाकुर जी के भोग लगाया, ये सदाचार नहीं है। आशा है शुद्ध सदाचार पालन करो, पवित्रता होना चाहिए। कम से कम पूर्ण स्नान यदि नहीं हो, पैखाना के बाद पूर्ण स्नान नहीं हो, क्या स्नान करने चाहिए? अर्ध स्नान करो, कमर से कम बाल्टी लेकर के ये से और थोड़ा पानी सिर पर ऐसे ओम पवित्र पवित्र सर्वस्तांग तो विवाह जस्तमरे पुंडरीकाक्षम शवैच्छवंतरम सूचि ओम श्री विष्णु ये सब शुद्ध सदाचार सीखना चाहिए। ऐसा स्नान करने के बाद कोई भी नहीं हो, यदि ठंडी लगे कम से कम वो भी आप तो कम कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ नियम है। हाथ पैर अच्छी तरह से धो लो पानी है, और कम से कम गमछा जो है गिला करके और थोड़ा इतना ही तो कर सकते हैं। यदि कोई महाराज इसमें पानी डाल देंगे, एक तो पानी आता ही नहीं है और आपने कहा फिर पानी बंद हो जाएगा सर। अभी जून जुलाई आएगा ना, पानी बंद, दिल्ली में तो पानी नहीं रहेगा, सब दिखाते रहे। अच्छा चलो कोई बात, इतना ही तो देखो मेरे कहने की यह था। देखो वो ब्राह्मण जब घर में गए ना, चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय सब बड़े बड़े ब्राह्मण सब उनके ये हो गया रोग, क्या बोलते हैं? विसूची का रोग होता है। विसूची का मैंने डायरिया, संस्कृत में विसूची का रोग कहा जाता है। इतने डायरिया होने लगे कल भर 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 भर, फिर आ गया और यहाँ तो कोई मरने वाला है सब। बोला 3 दिन खाया ही नहीं। मैंने कहा ना ये कहां से आ रहे हैं, सब मरने वाले हैं सब। चैतन्य चैतामृत मैं नहीं ऐसी कार्य कल्पना नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इमेजिनरी। चैतन्य चैतामृत में बना लिखा हुआ है। और उनके परिवार के लोग आकर के अद्वैत आचार्य जी समाचार दिया है, ये हमारे ब्राह्मण लोग तो कुछ आपके घर में खाया ही नहीं और आज सब मरने वाले। विसूची का रोग, समझ में क्या बोलो क्या है? क्या करें? अद्वैत आचार्य बोले तुम महाप्रसाद की अवज्ञा किया। देखो महा अवज्ञा इसलिए कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वास नैव जायते शरीर विद्या जड़ेन्द्रियताय जीवे फले विषय सागरे तार मध्ये ध्यायति लोभमय सुदुर्मति থাকে যেতা কঠিন সংসারে কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে দিয়া জয় সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই সেই অন্নমৃত পাও রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও प्रेमे डाको ऐसे कीर्तन करो सब लोग महाप्रसाद पढ़ो। मैं 10 मिनट में थोड़ा हवन करके और इनके पिताजी के उद्देश्य में वो महाप्रसाद निवेदन कर देता हूँ। आप लोग सब प्रसाद लेना, ठीक है? थोड़ा कीर्तन करो, चलो अभी 2 बजे नहीं है। आपने बोला था आधा घंटा बोलेंगे। अरे मेरा कथा तो वही आधा घंटा। अच्छा है। हम लोग थोड़ा बैठ कीर्तन करो। अभी सारे सो जाएंगे तुम्हारे। हाँ ना कीर्तन करो, सोने नहीं दूंगा। ये वाला ठीक है, ये वाला आ गई।